इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी, गोकुल सेतिया का विजेंद्र सिंह को खुला चैलेंज। खुला चैलेंज सिरसा में कार्यक्रम करके दिखाएं। तो गोकुल सेतिया ने विजेंद्र सिंह को लेकर ये खुला चैलेंज दिया है। उच्चाना में 100 गुना बड़ा कार्यक्रम करूंगा, ये तक उन्होंने चैलेंज दे दिया। सिरसा में दखलंदाजी नहीं होगी बर्दाश्त, गोकुल सेतिया ने सीधे लफ्जों में कहा है। विजेंद्र सिंह को निमंत्रण देना गलत, संतोष बेनीवाल पर गोकुल सेतिया का हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पार्टी कमजोर करने वालों को चेतावनी दी है कि मैंने एक हद तक, मैं बहन जी तक कह के मैंने बात भी करी हमेशा। जब वो प्रधान बन रही थी, आप पूछ लेना उनसे कि मैंने अगर कहीं उनकी खिलाफत की हो तो स्वागत किया। अगर मेरे से किसी ने पूछा भी उनके बारे में उस समय, तो मैंने ये कहा हमारी बहन जी हैं और पूरी एक्टिव रहती हैं। लेकिन अगर हम बहन जी कर रहे हैं और वो जो हमारे विरोधी हैं पॉलिटिकली, अगर कहीं ना कहीं उनको मेरे विधानसभा के अंदर लाके सेंध लगवाने का प्रयास कर रही हैं, तो देखो, और फिर उस पर ये बात कहें कि ये तो मैं तो पार्टी हित में कर रही हूँ, तो अगर अब उनको हटाने की बात भी आई तो मैंने सबसे पहले उठाई, तो मैं भी पार्टी हित के अंदर ही कर रहा हूँ। टिट फॉर टैट है, जो जिस प्रकार से बोएगा वो उस प्रकार से पाएगा। जब मैं किसी के इलाके में इंटरफेरेंस नहीं करता, तो मैं ये कतई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हमने पॉलिटिकल तौर पे जब किसी का नुकसान नहीं किया, धक्के से कोई हमारा नुकसान करेगा तो उसको तिगड़ा करके उनको मोड़ने का काम करेंगे। तो साफ ही है, उसमें इशारे वाली बात ही नहीं। मैं तो साफ कहता हूँ, आना था ना 9 तारीख को, आए, एडा ही प्यो दा पोता था, आई प्रोग्राम करके जाई, सर से तैयारी है, चूल ला दूंगा वो चाने आके, चैलेंज है, कैंसिल ना करी। लेकिन सूचना मिल रही है कि आपके कमेंट के बाद ही प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मुझे नहीं पता, मैनू नहीं पता क्यों कैंसिल करे या क्यों नहीं करे, लेकिन बनाया था सी ना प्रोग्राम। जब बना लिया था, हुण आ भी जा, आ ना, क्यों नहीं आंदा, आए हुण जो तगड़ा होए था, और मैं भी जाऊंगा, मेरी भी तैयारी है। तो आप ही उचाना जाएंगे? ले उचाना केड़ा, इत्थे अमरीका मैनू वीज़ा चाहिए, मिलना नहीं, आ खड़ा उचाना, मेरी तैयारी है। मैं तो कहना आए एक बारी, मैनू भी मौका मिले बाहर जाके राजनीति करने का। थोड़ा में किस तरह का कार्यक्रम करने की योजना है आपकी? जो ये करेंगे उससे 100 गुना तगड़ा करूंगा, देख लेना। करें तो सही है, मैं तो स्वागत करता हूँ। तो वहीं कालावली से कांग्रेस विधायक शिशपाल केरवाला ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखा और कहा कि जिला प्रधान संतोष बेनीवाल पार्टी को मजबूत करने के बजाय अपनी दुकानदारी चलाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से जिला अध्यक्ष जी का शैलजा जी के प्रति, विधायकों के प्रति जो भाषा है, जो बोलने का तरीका है, ये कहीं भी नहीं लगता कि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। ये तो ऐसे लग रहा है कि अपनी एक नई दुकान जमाना चाहते हैं, और ये दुकानें हैं, ये चला नहीं करती ऐसी दुकानें, इनके शटर जल्दी लग जाया करते हैं। जब सेम ना हो, जब भाषा मर्यादित ना हो, तो संगठन में ये इस प्रकार की कहीं भी इसको स्वीकार्य नहीं माना जाता। तो फिलहाल कांग्रेस के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गई हैं और कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का ही। कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा जी, आपसे मेरा सवाल है कि पार्टी के भीतर खाने सब कुछ ऑल इज वेल की स्थिति है क्या? ये अभी ये सब चीजें क्या चल रही हैं? गोकुल सेतिया की जो प्रखरता है वो आए दिन हम देखते रहते हैं, लेकिन अभी ये किस तरीके का जो तस्वीरें हैं, जो बयानबाजियां हैं, वो पार्टी के अंदर खाने क्यों चल रही हैं इस वक्त? देखिए मैडम जी, आप पहले तो आपको और आपके चैनल को और मेरे पैनलिस्ट साथी को नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है मैडम? आपकी क्लियर आवाज है सर, आप अपनी बात रखिए सर। मैडम जी, इसको मैं इस रूप में देखता हूँ जी कि कांग्रेस में जो लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है, और कांग्रेस ने जो लोकतंत्र देश को दिया, जिसकी ही एक अभिव्यक्ति है जी। विधायक का अपना क्षेत्र होता है, अपने अधिकार होते हैं, बिल्कुल। कंस्टिट्यूएंसी में इसकी पूछ बाहर के और अंदर के नेताओं ने करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि विधायक को भी अपने सीनियर और जूनियर नेताओं का ख्याल रखते हुए अपने वक्तव्य देने चाहिए। बिल्कुल।
इस रूप में मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जैसे एक कक्षा में, जैसे आप भी पढ़े और हम सब पढ़े हैं, बिल्कुल सर। तो एक कक्षा में मान लो 10वीं क्लास का कोई मॉनिटर बन जाए, मॉनिटर, ठीक है, तो मॉनिटर की जो क्वालिफिकेशन है मैडम, वो कोई BA या MA नहीं होती, ठीक वो है। भी 10वीं का ही बच्चा छात्र होता है ठीक और है। 10वीं के बच्चों से ही चुना जाता है। ठीक है, तो सिर्फ उसको हाजिरी लगाने का और उनको नियंत्रण रखने का अधिकार स्कूल के टीचर देते थे। अगर मॉनिटर गलत हाजिरी या भेदभाव करता तो उसकी शिकायत ठीक वो है। हेड टीचर या अपने विचार से करते थे मैडम। ठीक है मेरे कहने का तात्पर्य ये है जी, कि जिला में जो भी लोग नेता होते हैं वो सब बराबर के नेता होते हैं, कोई ठीक है। बड़ा या छोटा नहीं होता। ठीक है, अगर किसी को कोई पद मिल जाता है, उसके उन बच्चों उन नेताओं की ठीक है, समकक्ष अपने के बराबर समझ के सबका सम्मान करना ठीक चाहिए। है, ठीक है। किसी का अपमान करने का अधिकार मॉनिटर को नहीं होता। आपने कृष्ण शर्मा जी, आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन उसी के संदर्भ में मैं ये कहूंगी कि मॉनिटर से ऊपर तो देखिए स्कूल होता है ना, स्कूल की गाइडलाइन होती है। अब ऐसे में ये तो पार्टी है, पार्टी के अंदर खाने पहली दफा तो नहीं ये हुआ है। अभी विजेंद्र सिंह ने जो यात्रा निकाली थी उस दौरान भी हमने देखा था कि यही बयानबाजियां उस दौरान भी चली थी। अभी सिरसा वर्सेस उचाना का जो जिक्र बार बार हो रहा है, पार्टी लाइन के अंदर, पार्टी साइडलाइन से हटकर इस तरीके की बयानबाजी की आप यहाँ सभा करके दिखाइए, मैं आपसे 100 गुनी अच्छी सभा वहां करके दिखाऊंगा। पार्टी के अंदर खाने कुछ तो उठक पुठक चल रही है ना। चलिए आपके पास आऊंगी, लौटूंगी। प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गई हैं। प्रियदर्शनी सिंह जी, एक तरफ पार्टी को मजबूत संगठित करने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से लगातार जोर लगा रहे हैं, इधर तो एक अलग ही बयानबाजियों का दौर चल रहा है। वहां गोकुल सेतिया तो अभी भी ये मानकर बैठे हैं कि देखिए विजेंद्र सिंह जो हैं और वीरेंद्र सिंह जो हैं वो बीजेपी छोड़कर आए हैं, वहां मलाई खाई और अब यहां खा रहे हैं। वहां पे दूसरी तरफ बयानबाजी गोकुल सेतिया को लेकर चल रही है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? मैडम, आपको मेरा सादर प्रणाम जी। और देखिए, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का इनका संगठन से और इनकी क्या इंटरनल राजनीति, उससे कोई खास लेना देना है नहीं। लेकिन क्योंकि लेना देना तब बन जाता है जब कोई चीज सार्वजनिक होती है। राजनीतिक व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है तो उसकी हर चीज सार्वजनिक होती है। ठीक है, मुझे लगता है कांग्रेस का संगठन बिरबल की खिचड़ी बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का अंतरकलह ये कभी भी खत्म नहीं होगा। आप ये देखिए कि कोई भी 1 साल से ज्यादा इनका प्रभारी नहीं रहता। बीके हरि प्रसाद आए तो भी, जिसको कहते हैं, इतना इन लोगों ने हंगामा किया जैसे पता नहीं क्या ही चेंज कर देंगे और क्या ही हो जाएगा। वो बेचारे खुद ही परेशान होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई इनका तो अंतरकलह सोल्व नहीं हो सकता, आप तो चले। इस तरीके की बातें आप बार बार हो रही हैं। जिला अध्यक्षों की जब लिस्ट आई तब आप सोचिए, एक एक जिला अध्यक्ष कुछ न कुछ इनके हर जिले में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और अभी ही गोकुल सेतिया जी, जो आप बोल रहे हैं सेतिया जी की, ये कोई पहली लड़ाई तो है नहीं मैडम। बिल्कुल, मैंने ये बोला। हाँ, आप ये देखिए, इनकी तो ये लड़ाई लगातार चल रही है। जब अपनी सद्भावना यात्रा, जिसमें किसी के बीच में कोई सद्भावना थी नहीं, ठीक है, पहले तो उस यात्रा में बोल दिया, पहले विजेंद्र जी का आया बयान कि भाई मेरे को कोई भी शादी का कार्ड देने का खुद पहुंच जाऊंगा, ठीक है जी। और उसके बाद सेतिया जी ने भी बयानबाजी उसी तरीके से की है। तो मतलब कि पार्टी विथ नो डिसिप्लिन, पार्टी विथ नो डिसिप्लिन। देखिए, मैं बोल सकती हूँ कि जब एक बड़ा संगठन होता है तो मनभेद तो होना देखिए लाजमी है मैडम, ठीक है। हम भी किसी आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे तो सबसे तो आपकी नहीं बनती होगी, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी कि इनडिसिप्लिन करने लगेंगे, जो मर्जी वो बयानबाजी करने लगेंगे, ठीक है। ये जो पार्टी है ये इनडिसिप्लिन अनुशासित पार्टी नहीं है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा, मैं बताऊं, सबसे बड़ा खामियाजा जो आगे भुगतना पड़ेगा वो ये भारत की जनता को, क्योंकि इनके लीडर ही कमजोर है। आप ये सोचिए ना, राहुल गांधी खुद एक कमजोर लीडरशिप दिखाते हैं और यही कारण है कि उसके बाद जो आज बैकवर्ड बेटे ने कैप्चर कर रखी है पार्टी, तो आज किसी को भी उभरने नहीं दिया जा रहा, किसी भी नेता को। लेकिन बिल्कुल जाहिर तौर पे सवाल उठ रहा है अब कृष्ण शर्मा जी, क्योंकि गोकुल सेतिया हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की तारीफ करने का मुद्दा हो, चाहे पार्टी की बैठक हो। जब संजय दत्त जी आए थे और आप लोगों की मीटिंग चल रही थी कि पीछे की सीट दे दी गई, जो बाद में आए उन्हें आगे बैठाया गया हो, और अब विजेंद्र सिंह के साथ तो बहुत पुराना उनकी बयानबाजियां चलती आई हैं जो कि अभी भी जारी है।
ऐसी स्थिति में हरियाणा कांग्रेस के लिए आगे जो एक डगर तैयार की जा रही है, संगठित डगर जो तैयार की जा रही है, आपको नहीं लगता उसमें गड्ढे पैदा करने के काम करेगा यहाँ पर? आपको नहीं लगता? क्योंकि अभी तो संजय दत्त जी आए थे और आप लोग एक सुर में सभी नेता एक जगह पर इकट्ठे होकर कहा था कि हाँ हम संगठित हैं, लेकिन इस तरीके की बयानबाजियां आपको नहीं लगता कि पार्टी लाइन से हटकर इस तरीके की बयानबाजियां पार्टी के लिए कम से कम ठीक नहीं है? देखिए मैडम, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल उचित है कि पार्टी में, किसी भी पार्टी में अगर कोई नेता अपनी बयानबाजी बेबाक रूप से रखता है जी, उसका व्यक्तिगत तो नुकसान होता है और पार्टी को भी थोड़ा बहुत इसमें नुकसान होने की चांस रहते हैं। लेकिन मैडम जी, मैं जब पार्टी लाइन से आपकी बात चलवा नहीं जा रहा, ये मैडम, ये जो हमारी प्रियदर्शी राहुल गांधी कमजोर बता रही है। अगर कमजोर है तो मोदी और अमित शाह जो पार्लियामेंट को फेस नहीं कर पा रहे, जिन्होंने बच्चों के ऊपर अत्याचार किए, लेकिन इस बात का अब समय नहीं है। नहीं सर, हाँ समय उसका नहीं है सर, इसका मुद्दा ये है। मैं हम जाते नहीं है, हमारी आदत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम जी, देखिए अगर पार्टी का अधिकृत कोई भी प्रोग्राम होता है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस से वैलिड जो भी प्रोग्राम होता है, उसमें कोई भी नेता को बुलाया जा सकता है। ठीक है। मैं गोकुल सेठिया जी की आपत्ति ये समझता हूँ कि ये पार्टी लाइन की बात कर रहा है। मैं एक अपने क्षेत्र के रूप में मैं बोल रहा हूँ कि भाई सिरसा में कोई प्रोग्राम हो उसको ना बुलाया जाए, ये उसका वाजिब एतराज है, कोई गलत एतराज नहीं है मैडम जी। ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर सेठिया जी भी मेरी आवाज को सुनते हो और हमारे जो भी नेता है वो आपस में बैठ के बात कर ले, कोई बड़ा विवाद नहीं है कि शादी के उसमें बुला रहे, जो उसमें थोड़ा बहुत आपस में वो बातचीत होगी। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता इस मामले में, व्यक्तिगत बात है। इसको व्यक्तिगत बातों में पार्टी का कोई मतलब लेना देना नहीं है। पार्टी बिल्कुल एक है और पार्टी में अनुशासन है। और अभी सिरसा में मैडम जी हमारे प्रभारी जी का और अध्यक्ष जी का जो प्रोग्राम होगा पश्चिम हरियाणा में, उसमें आप देखेंगे कि सारे नेता सब कुछ वहाँ पे संगठित होकर अपनी बात रखेंगे, अपने अपने क्षेत्र की बात रखेंगे और जिले की इकाइयों की मीटिंग होगी। वो सब बातें जो भी जिसके खिलाफ जो बात पक्ष में है उसमें है, वो प्रभारी राहुल गांधी, मतलब प्रभारी का मतलब खड़गे जी, पार्टी हाईकमान उसको अपने आंखों से देखेगा। भाई जहाँ कमी मिलेगी वो अपनी रिपोर्ट हाईकमान को देगा। इसमें अब किंतु प्रिंट तो नहीं है, अब बिल्कुल लेकिन कृष्ण शर्मा जी, कालावली से जो कांग्रेस विधायक हैं शिशपाल केरवाला जी, उन्होंने कहा कि इस मामले में अपना जो पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि जिला प्रधान संतोष बेनीवाल दरअसल पार्टी को मजबूत करने के बजाय इस तरीके के काम करके दुकानदारी चला रही हैं, अपनी उसका प्रयास कर रही हैं। अब पार्टी के अंदर खाने ही इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं ना। मैडम जी, जो मैंने मॉनिटर का उदाहरण दिया था आपसे, अच्छा, वो उसी के संदर्भ में ही समझ सकते हैं आप। कृष्ण शर्मा जी, जब परिवार में जब लड़ाई होती है ना तो पड़ोसी मजा ले जाते हैं उसमें, अब उसमें बातें बनाकर, ये भी होता है। और हरियाणा कांग्रेस के साथ यही हो रहा है, झगड़ा अंदर पार्टी के अंदर होता है, फायदा दूसरी पार्टी ले जाती है। सुनिए, मैं बिल्कुल बेबाक राय रख रहा हूँ अपने। ठीक है। देखो, जो इंचार्ज बना दिया, लेकिन जो उसके नेता है वो सारे एक ही क्वालिफिकेशन के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है। इंचार्ज को भी ये समझना चाहिए, मॉनिटर को भी, भाई ये नेता है और आपके इक्वल है, आप इनको नीचे दिखाने की या ऊपर उठाने की कोशिश ज्यादा मत करें, उसको समझ के चलना चाहिए। पार्टी हित में ही बात हो सकती है। ठीक है। और लेकिन व्यक्तिगत देखो, मैं अगर प्रधान हूँ, प्रधान सबको सामान्य दृष्टि से देखेगा। अगर मैं व्यक्तिगत लेके चलूंगा मैडम जी, व्यक्तिगत में अहंकार आ जाता है और अहंकार से पार्टी का नुकसान होता है। एक लास्ट कमेंट प्रियदर्शनी सिंह जी, अब कांग्रेस में इस तरीके की गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके का अगर आगे कैरी फॉरवर्ड रहा तो दिक्कतें काफी ज्यादा कांग्रेस के लिए और फायदा क्या बीजेपी के लिए, आप समझती हैं इसे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ना ये फायदा कर रहे हैं ना नुकसान कर रहे हैं। मैंने विधानसभा के चुनावों में भी ये बात बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अकेले ही चुनाव लड़ रही है। इस प्रदेश में ना इनेलो है, इनेलो को तो देखिए कोई साथी नहीं था, और
इनका अंतर किला इतना है, आपने देखा राहुल गांधी तक आ गए मंच में, सबके हाथ खड़े करवा दिए, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ मैडम। ठीक है। तो उसके बाद आपको लगता नहीं कि जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को खतरा तब होता जब हमारा संगठन कमजोर होता। ठीक है। हमारा संगठन मजबूत है, हमारे विधायक एक साथ है। इनके तो विधायक भी 5 भाग गए, इनके तो 5 विधायक भी भाग गए। इनसे पूछिए इनके बाकी विधायक कहाँ है, 5 विधायक किधर है? तो आप ये बताइए ना, इन्होंने तो अपने विधायकों का भी अपमान कर दिया। ये तो किसी का किसी ये बिना लाज भले ही वो आरोप तो बीजेपी पर लगा रहे थे कि ये सब उनके इशारों पर हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शनी सिंह जी और कृष्ण शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।